गाइस, वेलकम बैक। इस पार्ट को देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी स्टार्टिंग में फैंगली को सर झाओ बुलाकर बताते हैं कि यान वापस इसलिए आया है क्योंकि एकेडमिक कॉन्फ्रेंस लंदन में है, तो तुम्हें उसकी हेल्प करनी होगी। फैंगली मन में सोचने लगी थी कि वे कैसे कर सकती है। अगर यान को पता चलेगा तो वे क्या सोचेगा। फिर उसे याद आता है कि यान तो कल काम से बाहर जा रहा है। वे उसकी हेल्प करने उसके घर आई थी, लेकिन वे देखती है कि यान ने सब कुछ पहले ही कर लिया था। इससे वे थोड़ा अपसेट हो गई थी। देन फिफई जब क्लास में आई थी तो मीनू उसे बात करने की कोशिश करता है। जब टीचर उनकी रोल कॉल कर रही थी तो फिफई फैंगली की रोल कॉल पर यस कर देती है। टीचर फैंगली का रोल नंबर पूछ रही थी। याद करते हुए फिफई बता देती है। वे वहाँ दोनों क्लास में कियान को देखकर हैरान हो गए थे। वे फैंगली को बैठाकर पूछते हैं कि उसे पता है कि रिहान वापस आ गया है। फैंगली का कहना था उसे पता है। फिफई पूछती है कि तुम्हें पता है कि वे वापस क्यों आया है। फैंगली का कहना था अब उसे उसका कोई लेना देना नहीं है, तो वह इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। फैंगली थोड़ा उदास थी क्योंकि यान एक परफेक्ट मैन है। वे अकेले ही अपनी देखभाल कर सकता है। वे अपने सपनों के लिए बहुत क्रियोस है। फिफई उसे कहती है कि वह भी लेबोरेटरी में कड़ी मेहनत करती है, तो तुम भी कूल हो। यान उसे मैसेज करके उसके घर जाकर पौधे में पानी देने को कहता है क्योंकि वे भूल गया था। वे मीनू को एक्स्ट्रा चाबी फैंगली को देने को मैसेज करता है, जो वे अपने जूतों से निकाल कर दे देता है। वे उसके घर आकर पौधे में पानी देकर अपने काम में जुट गई थी। पढ़ने के बाद वे यान को मैसेज करके पूछती है कि वे क्या कर रहा है। वे दोनों एक दूसरे को वीडियो कॉल पे बात करते हैं। जब फैंगली ने बताया था कि वे 1 घंटे से यहाँ थी, अब वे जाने वाली है, तो यान उसे देर होने पर वहीं सोने को कहता है। वे उसे आधी बात बताती है कि सर ने उसे प्रोफेसर की मीटिंग के लिए शेड्यूल दिया। वे रिहान की बात उसे नहीं बताती। वे दोनों एक दूसरे को देखते हुए अपना काम कर रहे थे। फैंगली अपना काम करने के बाद फेस मास्क लगाकर सो गई थी। जब वे उठी थी तो वे अपने फेस पर एलर्जी को देखकर वीडियो कॉल को तुरंत बंद कर देती है। वे सोचती है कि वे यान को परेशान नहीं कर सकती क्योंकि उसका ये सपना है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वे उठी थी तो उसे लग रहा था कि वे यान को सपने में देख रही है। एक सुंदर फेस जो केवल उसका है। वे उसे फेस के लिए इंश्योरेंस खरीदने को कहती है। यान कहता है हाँ, पहले दवाई लगवाओ। जब वे उसे लगा रहा था तो वे नींद से जागकर यान को देखती है तो अपना फेस छिपा लेती है। यान कहता है कि वे उसे नहीं देखेगा तो दवाई कैसे लगाएगा। वे उसे बड़े प्यार से दवाई लगाता है। देन यान बाहर सोफे में थोड़ा आराम करने जा रहा था। फैंगली उसे यहीं सोने को कहती है क्योंकि वह सोफे पे सही से नहीं सो पाएगा। जब वे दोनों लेटे थे तो वे एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। यान फैंगली को किस कर लेता है। फिर वे दोनों 2 घंटे के लिए सो गए थे। जब यान वापस आ गया था तो फैंगली यान को वीडियो कॉल करके क्लास में जाने से पहले अपने मास्क दिखा रही थी कि वे कौन सा लगाए, जिसे देख यान को काफी हंसी आ रही थी। गुस्से में फैंगली कॉलेज आई थी तो बीच में रिहान मिल गया था। वे उसे अपनी रिपोर्ट दे देती है। रिहान के पूछने पर फैंगली अपना फेस दिखाते हुए बताती है कि वे लैब जाकर उस फेस मास्क को चेक करेगी। रिहान उसे कॉलेज के लैब में उसे टेस्ट करने को मना करता है, नहीं तो उसे उसका लैब लाइसेंस नहीं मिलेगा। वे फैंगली को किसी दूसरी लैब ले गया था। उस रिपोर्ट में कैलोरीन की संख्या काफी ज्यादा आई थी। उनके ही कॉलेज का सीनियर डू इसे बेच रहा था। वे सभी को अपनी बातों में उल्लू बना रहा था। फैंगली वहां आकर अपना फेस दिखाते हुए सब बताती है, जिस पर वे विश्वास करने को राजी नहीं था। तो फैंगली वहां सभी को दिखाने के लिए रिपोर्ट प्रिंट कराकर लाई थी। वे सभी को मूर्ख बनने को मना कर रही थी। वे लोग फैंगली को पकड़कर बाहर कर रहे थे। तभी वह रिहान भी आ गया था। वे वहां से फैंगली को ले आता है। फैंगली दिखाती है कि उसकी पोस्ट और वीडियो हर जगह फैल गई है। उसे एम्बैरेसिंग लग रहा था। रिहान समझाता है कि तुम बहुत बहादुर हो, सीनियर डू अब उन लोगों को धोखा नहीं दे पाएगा। देन वे फैंगली को बताता है कि वे वापस आने के बाद उसे ही देखना चाहता था। वे माफी मांगना चाहता है क्योंकि वह उसकी फीलिंग्स को नहीं समझ पाया। फैंगली रिहान को माफी मांगने को मना करती है क्योंकि अब सब खत्म हो गया है। वे उसे दोबारा देखकर बहुत खुश थी, लेकिन फैंगली साफ बता देती है कि वे अब सब खत्म हो गया है। रिहान कुछ नहीं बोल पाता। देन रात को जब वे जा रही थी तो वे रिहान को देखकर काफी खुश हो गई थी। यान फैंगली से पूछता है कि क्या उसके पास उसे बताने के लिए कुछ है। यान ने भी फैंगली की वो वीडियो देख ली थी और फैंगली ने यान को इसलिए नहीं बताया था क्योंकि उसे परेशान नहीं करना चाहती थी। यान गुस्से से कहता है कि आगे से सबसे पहले कोई भी बात हो वह जानना चाहता है क्योंकि वह उसे प्रोटेक्ट करने वाला एकमात्र व्यक्ति बनना चाहता है। फैंगली यान को हाँ करके एक दूसरे को बाय करके जा रहे थे, लेकिन फैंगली यान के दोबारा पास चली गई थी उसे कार तक छोड़ने के लिए। वार्डन आकर चिल्लाने लगती है कि वे शोर क्यों कर रहे हैं। वे फैंगली को अंदर आने को कहती है और यान को भी अपने हॉस्टल में जाने को कहती है। नेक्स्ट डे फैंगली जब जा रही थी तो कोई उसका पीछा कर रहा था।
वे और कोई नहीं बल्कि सीनियर 2 था। वे फैंगली को रोककर उस पर चिल्लाने लगता है, उसने रिपोर्ट क्यों की? फैंगली को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह ऐसा क्यों कह रहा है, क्योंकि फैंगली ने रिपोर्ट नहीं की थी। वे फैंगली को इसकी भरपाई करने को धमका रहा था। फैंगली मना करी जा रही थी। तभी वह यान आकर उसे मारते हुए कहता है कि वे दोबारा फैंगली के सामने न आए, नहीं तो वह पुलिस को कंप्लेन कर देगा। वे वहां से भाग निकलता है और फैंगली रोते हुए यान को गले लगा लेती है। वे उसे अपने घर ले आता है। यान के बताने के बाद कि ये उसने किया है, तो फैंगली इस बात पर खुश थी, लेकिन यान परेशान हो रहा था कि उसकी वजह से वे परेशानी में पड़ गई। वे अपने आप को दोषी मान रहा था, तो फैंगली भूलने को कहती है क्योंकि अब प्रॉब्लम्स खत्म हो गई हैं। वे खुश होने को कहती है, जिस पर यान का कहना था कि तुम मेरी बॉस हो तो मैं समझ गया। फैंगली अपने बॉस की एक और बात मानने को कहती है कि उसे उसकी सहमति लेकर वापस आना होगा, नहीं तो वह थक जाएगा। जिस पर यान बताता है कि वह नेक्स्ट वीक पूरे वीक के लिए कंपनी में काम करेगा और वापस नहीं आ सकता। वे पूछता है कि तुम इस बात पर खुश हो? फैंगली अपने आंसू दिखाती है कि वे उदास है। यान उसे चूम लेता है कि वे उसकी वजह से नहीं रो सकती। देन नेक्स्ट सीन में यान ने रिहान को इनवाइट किया था। वे फैंगली की हेल्प करने के लिए रिहान को थैंक्स करता है। इधर फैंगली यान के घर की साफ सफाई कर रही थी और एक नोट लिख देती है कि वे रात को वापस आएगी, वे जल्दी सो जाए। फैंगली वहाँ पड़ी अपनी वही लिपस्टिक देखती है, जिस पर यान काफी गुस्सा हुआ था क्योंकि उसने वह लिपस्टिक रिहान के लिए खरीदी थी। फैंगली उसे कूड़े में डालकर बाहर ले जाती है। इसी पर ये पार्ट एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।